Hello friends, in this video we will discuss about the Sangam period that is varies from 1st century AD to 3rd century AD। तो देखिए लास्ट वीडियो में हम क्या पढ़े थे, हम पढ़ रहे थे पोस्ट मौर्यन पीरियड या प्री गुप्ता पीरियड के बारे में। ठीक है, इनका टाइम पीरियड कौन सा था, 185 BC से लेकर 319 AD, मतलब ये 4th सेंचुरी AD तक था। कब तक था, 4th सेंचुरी AD तक। तो देखिए हमने लास्ट वीडियो में नेटिव और कुछ फॉरेन सक्सेसर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि भाई पोस्ट मौर्यन टाइम में कुछ नेटिव सक्सेसर आए और कुछ फॉरेन सक्सेसर आए जिन्होंने मौर्यों को पीछे छोड़ा। ठीक है, मौर्यों को सक्सीड किया जिन्होंने। ठीक है, लेकिन जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो सिर्फ नॉर्थ के कुछ सक्सेसर थे। ठीक है, नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी तो कुछ चेंजेस हुए होंगे ना। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि साउथ में क्या हुआ उस टाइम। तो साउथ में उस टाइम चल रहा था संगम पीरियड। क्या चल रहा था, संगम पीरियड। संगम पीरियड कब से कब तक चला, 1st सेंचुरी AD से लेकर 3rd सेंचुरी AD। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 3 अर्ली किंगडम्स, मतलब उनके जो अर्ली किंगडम, सबसे पहले वाले किंगडम कौन से थे, तो वो कौन कौन से थे। किंगडम कौन सा था, सबसे फर्स्ट द चेरा। कौन सा था, द चेरा। उसका एम्बलम मतलब उसका प्रतीक चिन्ह कौन सा था, बो। बो क्या होता है, धनुष। उनकी कैपिटल कौन सी थी, कैपिटल कौन सी थी, वंजी या करायूर। कौन सी थी, वंजी या करायूर। उनकी मेन पोर्ट्स कौन कौन सी थी, मुजरिस एंड तोंडी। कौन सी थी पोर्ट्स, मुजरिस एंड तोंडी। उनके फर्स्ट रूलर कौन से थे, उडियन जेरल। कौन से थे, उडियन जेरल। और उनके फेमस रूलर कौन से थे, शेन गुट्टवन या इसको रेड चेरा भी बोलते हैं। तो फेमस रूलर कौन से हुए, शेन गुट्टवन या रेड चेरा। तो सबसे पहले चेर आए, तो उनकी राजधानी थी वंजी एंड करायूर और उनके फर्स्ट रूलर थे उडियन जेरल। नेक्स्ट है द चोला। जो नेक्स्ट किंगडम आया चेरों के बाद वो कौन सा आया, चोला। उनका एम्बलम कौन सा था, प्रतीक चिन्ह टाइगर। उनका कौन सा था, टाइगर। उनकी कैपिटल कौन सी थी, उरैयूर। उरैयूर इनलैंड कैपिटल थी, मतलब जो जमीन की भूमि की कैपिटल थी वो कौन सी थी, उरैयूर। उरैयूर किसके लिए फेमस था, फेमस सेंटर फॉर कॉटन ट्रेड। तो उरैयूर किसके लिए फेमस था, कॉटन ट्रेड के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई उरैयूर किसके लिए फेमस था, कॉटन ट्रेड के लिए। तो एक क्वेश्चन देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि कॉटन पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो कॉटन उगाने लगा या कॉटन का ट्रेड किया वो इंडिया ने ही किया था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है पुहार या कावेरी पट्टनम। पुहार या कावेरी पट्टनम ये थी इनकी कोस्टल कैपिटल, मतलब जो बंदरगाहों की कैपिटल थी वो कौन सी थी, पुहार या कावेरी पट्टनम। ये इनकी मेन पोर्ट थी। कावेरी पट्टनम या पुहार इनकी मेन पोर्ट थी, किनकी, चोलों की। इनके जो फर्स्ट किंग हुए वो कौन से थे, एलारा। फर्स्ट किंग कौन से हुए, एलारा। और जो फेमस किंग हुए वो कौन से हुए, कराइकला। कौन से हुए, कराइकला। नेक्स्ट आए द पांड्या। थर्ड जो आए द पांड्या, उनका एम्बलम चिन्ह कौन सा था, फिश। उनकी जो कैपिटल थी वो कौन सी थी, मदुरई। मदुरई थी इनलैंड कैपिटल। वेन्यू ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड संगम। तो वेन्यू ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड संगम। नेक्स्ट है कोरकई एंड कोलचोई। ये इनकी कोस्टल कैपिटल थी। तो कोस्टल कैपिटल कौन सी थी, कोरकोई या कोलचोई। ये फेमस फॉर पर्ल्स थी। ठीक है, किसके लिए, फेमस फॉर पर्ल्स। देखिए इनका ऐसे याद रख सकते हैं, इसके इनका जो एम्बलम था मतलब इनका प्रतीक चिन्ह था वो फिश। तो पर्ल्स कहाँ से निकाली जाती है, फिश के अंदर से ही पर्ल्स निकाली जाती है ना, क्योंकि वो समुद्र में रहती है और समुद्र में वो पर्ल्स खा लेती हैं, तो वो उन्हीं के अंदर से निकाली जाती है। तो ये किसके लिए फेमस था, फेमस फॉर पर्ल्स। जो इनके फर्स्ट किंग हुए वो कौन से हुए, मुडु कुडमी। मुडु कुडमी। और इनके जो फेमस किंग हुए, इनके ये फर्स्ट रूलर थे सॉरी, और ये जो फेमस थे ये कौन थे, नेंडू जेलियम। जो फेमस किंग हुए इनके वो कौन थे, नेंडू जेलियम। तो ये हमने सबसे पहले चेर आए, फिर चोल आए एंड फिर पांड्या आए। नेक्स्ट है द चेराज। अब चेरों के बारे में हम पढ़ते हैं। द चेरा कंट्री ऑक्यूपाइड द पोर्शन ऑफ बोथ केरला एंड तमिलनाडु। जो चेर कंट्री थी उसने किस किस का पोर्शन ऑक्यूपाई कर रखा था, केरला एंड तमिलनाडु का। तो जो चेर थे वो कहाँ कहाँ फैले हुए थे, केरला एंड तमिलनाडु में। कहाँ कहाँ, केरला एंड तमिलनाडु में। द कैपिटल ऑफ चेराज वाज वंजी। तो इनकी राजधानी कौन सी थी, वंजी या वज्जी भी बोलते हैं इसको, वंजी। इट्स मेन पोर्ट्स वर, इनकी मेन पोर्ट्स कौन सी थी, मुजरिस एंड तोंडी। मुजरिस एंड तोंडी। द रोमन सेट अप 2 रेजिमेंट एंड मुजरिस आइडेंटिकल विद क्रेंगोनर। ठीक है, क्रेंगोनर।
जो रोमन्स थे ना, जो रोम साम्राज्य के थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी 2 रेजिमेंट स्थापित की थी। कहाँ पर? मुजरिस में। ये किससे आइडेंटिकल थे? क्रैंगनूर से। किससे? क्रैंगनूर से, इन चेर कंट्री। ठीक है। दे आल्सो बिल्ट अ टेम्पल ऑफ ऑगस्टस एट मुजरिस। इन्होंने एक टेम्पल भी बनाया, किसका? ऑगस्टस का, एट मुजरिस, मुजरिस में। नेक्स्ट है, वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड बेटर नोन अमंग चेरा रूलर वाज उडियनजेरल। जो इनके सबसे अर्लीस्ट एंड बेटर नोन किंग है वो कौन है? उडियनजेरल। कौन से हैं? उडियनजेरल। इट इज सेड दैट ही फेड बोथ द आर्मीज ऑफ कुरुक्षेत्र वार। तो इनको क्या कहा जाता है कि इन्होंने ना दोनों, कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ था, जो दोनों आर्मीज थी ना, उनको फेड किया था, मतलब उनको खाना पीना खिलाया था, उनको सिंचित किया था। एंड सो अंड द टाइटल उडियनजेरल, और इसलिए ही इनको उडियनजेरल नाम का टाइटल दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, द ग्रेटेस्ट ऑफ चेर किंग हाउ एवर वॉज शेनगुट्टवन और रेड चेरा। जो चेरों के सबसे इंपॉर्टेंट या फेमस किंग हुए वो कौन से हुए? शेनगुट्टवन, या इनको रेड चेरा भी बोलते हैं। इट इज सेड दैट ही इन्वेडेड द नॉर्थ एंड इवन क्रॉस द गंगाज। ये भी कहा जाता है कि इन्होंने नॉर्थ को जीता, इन्वेड किया, एंड इवन क्रॉस द गंगाज, और गंगा को भी क्रॉस कर लिया था इन्होंने। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ फेमस पत्तिनी कल्ट रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ गॉडेस ऑफ चैस्टिटी कन्नगी। तो ऐसा कहा जाता है कि ये किसके फाउंडर थे? इन्होंने क्या फाउंड किया था? पत्तिनी कल्ट। ठीक है, एक पत्नी कल्ट रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ गॉडेस। ये किसके लिए, किससे रिलेटेड था? एक चैस्टिटी, चैस्टिटी होता है शुद्धता की देवी माना जाता है ना, उसकी पूजा करते थे ये, इसलिए उनको, इसका फाउंडर माना जाता है पत्नी कल्ट। कन्नगी मतलब कोवलन एंड कन्नगी की स्टोरी है ना, बहुत फेमस है साउथ में। ठीक है, तो कन्नगी को इन्होंने गॉडेस ऑफ चैस्टिटी माना, मतलब शुद्धता की देवी माना। ठीक है। नेक्स्ट है द चोलाज। नेक्स्ट है, फिर उनके बाद कौन से आए? द चोलाज। द चोल किंगडम कॉल्ड एज चोल मंडलम। चोल किंगडम को किस नाम से भी जाना जाता है? चोल मंडलम। वाज सिचुएटेड थ्रू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्या किंगडम बिटवीन पेन्नूर एंड वेल्लार रिवर्स। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड था? नॉर्थ ईस्ट में। किसके नॉर्थ ईस्ट में? पांड्या किंगडम के। किसके? पांड्या किंगडम के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड था, बिटवीन पेन्नार एंड वेल्लार रिवर। कौन सी नदियों के बीच में? पेन्नार एंड वेल्लार रिवर के बीच में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, चोल किंगडम था वो किन नदियों के बीच में था? पेन्नार और वेल्लार रिवर के बीच में। द चोल किंगडम कोरस्पॉन्डेड टू द मॉडर्न तंजौर एंड तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो चोल किंगडम है वो किसके कोरस्पॉन्ड था? मॉडर्न तंजौर, जो मॉडर्न में तंजौर है, या एंड तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इनके कोरस्पॉन्डेड था वो, किनके? तंजौर एंड तिरुचिरापल्ली। इट्स इनलैंड कैपिटल वाज उरैयूर। इनकी इनलैंड कैपिटल कौन सी थी? उरैयूर। अ प्लेस फेमस फॉर कॉटन ट्रेड। जो किसके लिए फेमस था? कॉटन ट्रेड के लिए। वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ वेल्थ फॉर चोलाज वाज ट्रेड इन द कॉटन क्लॉथ। जो इनका मेन सोर्स था ना वेल्थ का, मतलब इनकम का, वो कौन सा था? ट्रेड इन कॉटन क्लॉथ, मतलब कॉटन क्लॉथ का वो ट्रेड करते थे। नेक्स्ट है, पुहार आइडेंटिकल विद कावेरी पट्टनम। जो पुहार था ना, उनकी जो पोर्ट थी आइडेंटिकल विद कावेरी पट्टनम वाज द मेन पोर्ट ऑफ चोलाज। तो इनकी मेन ये थी, पोर्ट थी, एंड सर्व्ड एज ऑल्टरनेटिव कैपिटल ऑफ चोलाज। और पुहार इनकी ऑल्टरनेटिव कोस्टल कैपिटल भी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट नोन चोल किंग वाज एलारा। जो सबसे अर्लीस्ट किंग थे वो कौन से थे? एलारा। हु कॉन्कर्ड श्रीलंका। जिन्होंने किसको कॉन्कर किया, किसको जीता? श्रीलंका को। एंड रूल्ड ओवर इट फॉर नियरली 50 ईयर्स। और वहाँ पर इन्होंने लगभग 50 सालों तक शासन किया। तो चोल किंग एलारा थे, उन्होंने किसको जीता? श्रीलंका को। नेक्स्ट है, देयर ग्रेटेस्ट किंग वाज कराइकला। उनके जो ग्रेटेस्ट किंग थे, महान राजा हुए, वो कौन हुए? कराइकल। मैन विद चैर्ड लेग। चैर्ड लेग होता है जले हुए पैर। ठीक है, तो जो कराइकल थे उनके पैर जले हुए थे। हु फाउंडेड पुहार। इन्होंने ही पुहार की स्थापना करी थी। पुहार को किस नाम से? कावेरी पट्टनम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है ना। एंड कंस्ट्रक्टेड 160 किलोमीटर ऑफ एम्बैंकमेंट अलोंग द कावेरी रिवर विद द हेल्प ऑफ 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स।
ठीक है। तो इन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट किया था, जो कावेरी नदी के किनारे पर 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट होता है तटबंध बना देना, ठीक है। तो 160 किलोमीटर का इन्होंने एक एम्बैंकमेंट तटबंध बनाया था कावेरी नदी के किनारे पर विद द हेल्प ऑफ 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स। इन्होंने 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स की मदद ली थी, कामगारों की, ठीक है। नेक्स्ट है दे मेंटेन्ड एन एफिशिएंट नेवी। ये एक एफिशिएंट नेवी भी मेंटेन करते थे, मतलब नेवी, क्योंकि इनके पास बंदरगाहें थी तो इनके पास नेवी भी होती थी, तो दे मेंटेन्ड एन एफिशिएंट नेवी। नेक्स्ट है द चोलाज वर वाइप्ड आउट इन अटैक ऑफ पल्लवाज फ्रॉम द नॉर्थ। जो चोल थे ना वो वाइप्ड आउट हो गई, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गए, इनका बिल्कुल सफाया हो गया जब पल्लवों ने इन पर अटैक किया नॉर्थ से। तो पल्लवों ने कहाँ से, नॉर्थ से अटैक किया था, ठीक है। फिर इनको सफाया करने के बाद फिर आए पांड्याज। नेक्स्ट आए पांड्याज। द पांड्याज वर फर्स्ट मेंशन्ड बाय मेगास्थनीज हु सेड देयर किंगडम वाज फेमस फॉर पर्ल्स। तो पांड्या है ना, इनका जो एम्बलम माना जाता है वो कौन सा है, फिश। कौन सा, फिश। तो जो पांड्याज थे ना वो फर्स्ट सबसे पहले मेंशन किसने किए, बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने कहा इनका जो किंगडम था ना वो फेमस था पर्ल्स के लिए। किसने कहा, मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट है द पांड्या टेरिटरी इंक्लूडेड मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तिरुनेवेली, रामान एंड मदुरई इन तमिलनाडु। जो पांड्या टेरिटरी थी ना वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, मतलब कहाँ कहाँ थी, मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिरुनेवेली, रामान एंड मदुरई इन तमिलनाडु। इट हैड इट्स कैपिटल एट मदुरई। इनकी कैपिटल कहाँ पर थी, मदुरई में। सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ वेगई रिवर। कहाँ पर सिचुएटेड थी, वेगई रिवर के किनारे पर। मदुरई कहाँ पर थी, वेगई रिवर के किनारे पर। नेक्स्ट है द पांड्या किंग प्रॉफिटेड फ्रॉम ट्रेड विद रोमन एम्पायर। जो पांड्या किंग थे ना वो कहाँ से प्रॉफिट कमाते थे, रोमन एम्पायर था उसके साथ वो ट्रेड करते थे और वहाँ से वो प्रॉफिट कमाते थे। एंड सेंट इमेजिरीज होता है, इन्होंने अपने कुछ दूत भेजे थे, सेंट इमेजिरीज टू रोमन एम्पायर, और इन्होंने रोमन एम्पायर में अपने दूत भेजे थे ऑगस्टस एंड ट्रोजन। तो इनके दूतों को क्या नाम था, ऑगस्टस एंड ट्रोजन। कौन कौन से थे, ऑगस्टस एंड ट्रोजन। द पांड्या फाइंड मेंशन इन द रामायणा एंड महाभारता। जो पांड्या थे इनका मेंशन कहाँ पे भी मिलता है, रामायणा एंड महाभारता में भी इनका मेंशन मिलता है। द अर्लीस्ट नॉन पांड्यन रूलर वाज मुडुकुडमी। तो इनके जो अर्लीस्ट नॉन किंग थे वो कौन से थे, मुडुकुडमी। कौन से थे, मुडुकुडमी। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट पांड्या किंग इज नेडुजेलियम। इनके जो ग्रेटेस्ट महान राजा हुए वो कौन से हुए, नेडुजेलियन। एक्यूज्ड कोवलन ऑफ थेफ्ट, जिन्होंने कोवलन पर चोरी का इल्जाम लगाया था, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना कि कोवलन एंड कन्नगी की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ में। इसकी वजह से साउथ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए थे। तो जो नेडुजेलियम थे उन्होंने ही कोवलन पर चोरी का आरोप लगाया था। एज अ रिजल्ट द सिटी ऑफ मदुरई वाज लेड अंडर अ कर्स बाय कन्नगी कोवलन्स वाइफ। तो जब उन्होंने उस पर कोवलन पर थेफ्ट का आरोप लगाया तो उन्होंने उसको अपने राज दरबार के बाहर ही मार दिया था, ठीक है। तो इससे उनकी वाइफ कन्नगी थी जो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, तो उन्होंने वहीं पर आकर राज दरबार में आकर उस राज्य को, जो पांड्या राज्य था उस राज्य को, पूरे राज्य को श्राप दे दिया था, ठीक है। तो पूरा जो राज्य था ना वो उसके श्राप से ग्रसित हो गया था। कौन थी वो, कन्नगी, कोवलन की वाइफ थी। नेक्स्ट है संगम एडमिनिस्ट्रेशन। अब संगम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, तो फर्स्ट है द किंग वाज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो किंग था ना वही एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर माना जाता था। ही वॉज कॉल्ड को। तो किंग को क्या क्या कहा जाता था, को, मन्नम, वेंडन या कोरवम, वेंडन, कोरवम और इरईवान। तो इनको किस किस नाम से जाना जाता था, को, मन्नम, वेंडन, कोरवम और इरावियन। नेक्स्ट है अवई वाज द कोर्ट ऑफ क्राउंड मोनार्क। अवई नाम से क्राउंड मोनार्क का एक कोर्ट होता था, मतलब जो भी राजा सम्राट होता था ना, जो भी सम्राट होता था उसका कोर्ट किस नाम से, अवई नाम से जान जाता था। इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स, उनके जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल मतलब ऑफिसर कौन कौन से होते थे, पंच महासभा। इनके इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स को किस नाम से जानते हैं, पंच महासभा। तो कौन कौन से थे पंच महासभा में, कौन कौन होते थे,
अमायिकचार, अमायिकचार कौन होते थे? मिनिस्टर्स को बोला जाता है। पुरोहितर, प्रीस्ट को बोला जाता है। दूतार, एनवॉयज को बोला जाता है। एनवॉयज होते हैं दूत। कौन होते हैं? दूत। नेक्स्ट है सेनापतियर, सेनापतियर कौन होते हैं? कमांडर होते हैं जो। ओरार, ओरार होते हैं स्पाइस, स्पाइस होते हैं जासूस। तो उनकी पंच महासभा में कौन कौन होते थे? अमायिचर, पुरोहितर, दूतार, सेनापतियर एंड ओरार। ठीक है। नेक्स्ट है द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम या नाडु प्रोविंस। जो किंगडम था ना उसको किस किस में डिवाइड किया गया था? मंडलम या नाडु। इन ये क्या होता है? प्रोविंस, प्रांत। उर होता है टाउन, पेरू होता है बिग विलेज, सिरूर होता है स्मॉल विलेज। तो उसका किंगडम में क्या क्या होता था? किन किन में डिवाइडेड था? मंडलम में, उर में, पेरूर में, सिरूर में। मंडलम या नाडु प्रोविंस, उर टाउन को, पेरूर बिग विलेज एंड सिरूर स्मॉल विलेज। ये आ सकता है उर का क्या मतलब होता है? बहुत बार पेपरों में आते हैं ये। उर का क्या मतलब है? टाउन। जैसे मंडलम या नाडु का क्या मतलब है? प्रोविंस। पेरू का बिग विलेज, सिरूर का स्मॉल विलेज। नेक्स्ट है पत्तिनम, नेम ऑफ कोस्टल टाउन। पत्तिनम था ना वो कोस्टल टाउन का नाम था। पुहार, हार्बर एरियाज। पुहार, हार्बर एरियाज। हार्बर होता है बंदरगाहें। ठीक है, तो बंदरगाह एरिया था। चेरी, सबर्ब ऑफ टाउन। सबर्ब, सबर्ब होता है, देखो उर क्या होता है? उर का मतलब क्या होता है? उर का मतलब होता है टाउन। ठीक है, तो जो सब अर्ब मतलब उपनगर बोला जाता है टाउन का, एक उपनगर। ठीक है, तो पत्तिनम कोस्टल टाउन, पुहार हार्बर एरियाज एंड चेरी सबर्ब ऑफ टाउन। नेक्स्ट है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उनका रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? जो उनका रिवेन्यू था उसको वो कैसे मैनेज करते थे? तो देखिए करई, करई किसको बोलते हैं? लैंड टैक्स को। करई लैंड टैक्स को। इराई, ट्रिब्यूट पेड बाय फ्यूडेटरीज एंड बूटी कलेक्टेड इन वार। तो इराई है उन लोगों को दिया जाता था, इराई जो मतलब वार में मर जाते थे या लूट कर लाते थे। तो कुछ सामंत और ये लूट का माल लूटने वाले थे जो उनको ट्रिब्यूट दी जाती थी। उल्गू, उल्गू, उल्गू क्या होता है? देखिए उल्गू होता है कस्टम ड्यूटीज। उल्गू का मतलब क्या होता है? कस्टम ड्यूटीज। इरावू, इरावू होता है एक्स्ट्रा डिमांड और फोर्स्ड गिफ्ट, मतलब फोर्सफुली गिफ्ट लेना, तो उसको क्या बोलते हैं? इरावू। वरियम, वरियम होता है ए वेल नोन यूनिट ऑफ टेरिटरी यील्डिंग टैक्स। एक मतलब टैक्स लेना उपज का, यील्डिंग टैक्स होता है जो भी उपज की है ना उसके ऊपर टैक्स लेना। वरियर होता है टैक्स कलेक्टर, वरियर होता है जो टैक्स को कलेक्ट करता है। तो देखो कौन कौन से इसके रिवेन्यू को एडमिनिस्ट्रेट करते थे, कौन कौन क्या क्या होता था? लैंड टैक्स होता था, एक इराई होता था, उल्गू होता था एंड इरावू, वरियम एंड वरियर। तो आपको इनके मतलब भी याद रखने हैं। वरियम क्या होता है, वरियर क्या होता है, इरावू क्या होता है? इरावू जो फोर्स्ड गिफ्ट होता है, वरियम यील्डिंग टैक्स होता है, वरियर टैक्स कलेक्टर होता है। ठीक है, और जो कराई होता है उसको लैंड टैक्स बोलते हैं, कराई को। और जो इराई, इराई को होता है ट्रिब्यूटरी पेड बाय फ्यूडेटरीज। ठीक है, तो ये आप देख लेना। इट इज सेड दैट चोल टेरिटरी वाटर्ड बाय कावेरी। ये कहा जाता है कि जो चोल टेरिटरी थी ना, जो चोल का राज्य था वो किससे सिंचाई की जाती थी? वाटर्ड किससे किया जाता था? कावेरी से। द स्पेस इन विच एलिफेंट कुड लाई डाउन प्रोड्यूस इनफ टू फीड 7 पर्सन्स। ये कहा जाता है कि जो चोल का किंगडम था ना वो इतना ज़्यादा फर्टाइल था कि जितनी जगह में एक हाथी बैठता है ना उतनी जगह में 7 पर्सन्स का पेट भरने के लिए अनाज पैदा किया जा सकता है, इतनी सी जगह में। ठीक है, इट इम्प्लाइज द लैंड वर वेरी फर्टाइल विद इरीगेशन फैसिलिटीज़। तो ये इम्प्लाइज, ये कहा जाता है कि जो लैंड थी वो बहुत फर्टाइल थी और इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी उनकी बहुत अच्छी थी। तो किससे इरीगेट किया जाता था? कावेरी नदी से। ठीक है, तो ये कुछ संगम लिटरेचर हैं। अब संगम लिटरेचर, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि 3 संगम हुए थे। संगम को बोला जाता है असेंबली होना। तमिल जो साउथ के जो तमिल पोएट्स वगैरह थे ना, जो कवि वगैरह थे वो इकट्ठे होते थे और जो भी लिटरेचर वगैरह उनका होता था वो उन सब के बारे में चर्चा करते थे और उनको कंपाइल करते थे। ठीक है, तो 3 संगम माने जाते हैं कि भाई 3 संगम हुए।
बड़े बड़े संगम होना, मतलब बहुत वहाँ पर पता नहीं बहुत सारे तमिल पोएट्स आते थे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कहाँ कहाँ पर हुए थे वो संगम। फर्स्ट संगम कहाँ पर हुआ? तेन मदुरई। तेन मदुरई किसकी है? ओल्ड कैपिटल ऑफ पांड्याज एंगल्फ्ड इन सी। तो पहला संगम कहाँ हुआ? तेन मदुरई में। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसकी चेयरमैनशिप में हुआ? अगस्त्य। अगस्त्य कौन थे? या इनको क्या ये अगातियर भी बोलते हैं। सर्वाइविंग टेक्स्ट इनका नहीं पता। पैटर्न पांड्याज रूलर कितने थे? इसमें पांड्या रूलर कितने थे? 89। कितने थे? 89। ठीक है, तो पहला संगम कहाँ हुआ? मदुरई में। कहाँ हुआ? मदुरई में। सेकंड संगम कहाँ हुआ? कपाटपुरम अलवई एनगल्फ्ड इन सी। कपाटपुरम में। तो सेकंड कहाँ हुआ? कपाटपुरम में। इसके जो किसकी चेयरमैनशिप में हुआ? अगस्त्य फाउंडर चेयरमैन थे। तोलकापियर लेटर चेयरमैन थे। मतलब ये जिसने फाउंड किया, संगम पीरियड जिसने चलाया पहला, वो थे अगस्त्य। लेकिन बाद में कौन चेयरमैन बन गए? तोलकापियर। कौन बन गए? तोलकापियर। जो इसमें टेक्स्ट सर्वाइव हुआ ओनली तोलकापियम ही इसमें कंपाइल किया गया। और इसमें कितने पैटर्न किंग थे? 59। नेक्स्ट है थर्ड संगम। अब थर्ड संगम कहाँ हुआ? नॉर्थ मदुरई में। कहाँ पर हुआ? नॉर्थ मदुरई। इनके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? नक्कीरर। कौन थे? नक्कीरर। और इसमें कौन कौन से टेक्स्ट हुए? एटुटोगई, पट्टू पट्टू, पेटी, नेंकी, लाकानक्कू एक्सेट्रा। और इसमें कितने पैटर्न किंग थे? 49। ये नाम थोड़े टफ है क्योंकि ये साउथ के नाम है ना, इसलिए थोड़ी ही मुश्किल है। आप इनको एक आध बार देख लोगे तो आपको याद रह जाएगा। तो ठीक है, तो कितने संगम हुए? 3 संगम। जो फर्स्ट संगम हुआ वो कहाँ हुआ? तेन मदुरई में। तेन मदुरई में। जो सेकंड हुआ वो हुआ कपाटपुरम में। कहाँ हुआ? कपाटपुरम में। और जो थर्ड संगम हुआ वो कहाँ पर हुआ? नॉर्थ मदुरई में। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड संगम में कौन सा टेक्स्ट सर्वाइव हुआ? तोलकापियम। और जो थर्ड संगम में ये 4 हुए। ठीक है, नेक्स्ट है संगम वाज एन असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स। जो देखो ये आया ना, संगम क्या होता है? एक असेंबली होती है तमिल पोएट्स की, हेल्ड अंडर रॉयल पैट्रोनेज ऑफ पांड्यन किंग्स इन मदुरई। जो पांड्यन किंग के पैट्रोनेज में होता था, मतलब पांड्यन किंग थे वो कराते थे मदुरई में। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन द असेंबली लास्टेड फॉर 9,990 ईयर्स एंड वाज अटेंडेड बाय 8,598 पोएट्स एंड 197 पांड्यन किंग्स। तो ऐसा माना जाता है ट्रेडिशन के अनुसार कि जो ये असेंबली थी ये कितने सालों तक हुई? 9,990 सालों तक। और इनको लगभग 8,598 जो पोएट्स थे उन्होंने अटेंड किया एंड 197 पांड्यन किंग्स ने उनको करवाया। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट संगम वाज अटेंडेड बाय गॉड्स एंड लीजेंडरी सेजेस। जो फर्स्ट संगम थी वो किसने अटेंड की? गॉड्स एंड लीजेंडरी सेजेस ने। ठीक है, भगवान और कुछ संतों ने। ऑल इट्स वर्क हैज पेरिश्ड। जो इसका जितना भी फर्स्ट संगम में, देखो हमने देखा था ना कि फर्स्ट संगम का कुछ भी सर्वाइविंग टेक्स्ट नहीं मिला। तो इसका जो भी था ना, जो भी इसमें काम किया गया था वो सब खत्म हो गया था, सब नाश हो गया था उसका। ऑफ द सेकंड संगम, फिर सेकंड संगम में क्या हुआ? द ओनली सर्वाइविंग वर्क। कौन सा सर्वाइविंग वर्क हुआ? तोलकापियम। तोलकापियम क्या है? एक तमिल ग्रामर बुक है। एन अर्ली वर्क ऑन तमिल ग्रामर रिटन बाय तोलकापियर। इसको किसने लिखा था? तोलकापियर ने। किसने लिखा था? तोलकापियर ने। जो बाद में चेयरमैन बन गए थे ना सेकंड संगम के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है तोलकापियम। ये आ सकता है तोलकापियम कैसा है? एक तमिल ग्रामर है। क्या है वो? तमिल ग्रामर है, ग्रामर वर्क है। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है, तमिल ग्रामर वर्क है। नेक्स्ट है ऑफ द थर्ड संगम। थर्ड संगम में क्या हुआ? द मोस्टली वर्क्स आर सर्वाइविंग। जो मोस्टली वर्क्स है ना उस टाइम के वो सर्वाइव करते हैं। देयर आर मतलब अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। दीज आर कौन से थे? एतुतोगई 8 एनथोलॉजीज। ठीक है, पत्तू पत्तू 10 इडलीज एंड पतिनेन किला कणक्कू। इसमें कितने हैं? 18 डिडक्टिकल टेक्स्ट है। नेक्स्ट है एतुतोगई एंड पत्तू पत्तू आर कोल्ड मेला कणक्कू। जो एतुतोगई एंड पत्तू पत्तू है उसको क्या कहा जाता है? मेला कणक्कू। 18 मेजर वर्क्स है इसमें एंड नैरेटिव इन फॉर्म। पतिनेन कणक्कू इज कॉल्ड किला कणक्कू। पतिनेन कणक्कू को क्या कहा जाता है? किला कणक्कू। 18 माइनर वर्क्स हैं एंड डिडक्टिव इन फॉर्म है। नेक्स्ट है
कुरल एंड मुप्पल, कुरल और मुप्पल, कुरल को ही मुप्पल कहा जाता है, ए पार्ट ऑफ पतिनेन किला कणक्कू। कुरल या मुप्पल है जो किसका पार्ट है, पतिनेन किला कणक्कू का। एंड रिटन बाय तिरुवल्लुवर, तो ये किसने लिखा, तिरुवल्लुवर ने। इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ तमिललैंड, तो इसको क्या कहा जाता है, बाइबल कहा जाता है तमिललैंड का, तमिल भूमि का बाइबल। तो ये इंपॉर्टेंट है, तमिल भूमि का जो बाइबल किसको कहा जाता है, कुरल या मुप्पल को, जो किसका पार्ट है, पतिनेन किला कणक्कू का। और लिखा किसने है, तिरुवल्लुवर ने। किसने, तिरुवल्लुवर ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेना। कुरल और मुप्पल को क्या कहा जाता है, बाइबल ऑफ तमिललैंड। इट इज़ ट्रीटीज ऑन पॉलिटीज, एथिक्स एंड सोशल नॉर्म्स। तो ये किस पर लिखी गई है, पॉलिटी, एथिक्स एंड सोशल नॉर्म्स के ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट है द एपिक्स, और कौन कौन से महाकाव्य हुए उस टाइम के, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, सीवेज, सिंधामणि। ठीक है, तो ये कुछ एपिक्स हुए, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई और सीवेज, सिंधमणि। शिल्पाधिकारम है ना जो, द स्टोरी ऑफ एंकलेट, शिल्पाधिकारम है, ये स्टोरी ऑफ एंकलेट है, मतलब एक पायल, एंकलेट क्या होता है, जो पैर में पायल पहनते हैं वो होता है एंकलेट। शिल्पाधिकारम है द स्टोरी ऑफ द एंकलेट, रिटन बाय इलांगो इडगिल, जो ये होता है शिल्पाधिकारम, ये किसने लिखा, इलांगो अडिगल ने। इट डील्स विद द स्टोरी ऑफ कोवलन एंड माधवी ऑफ कावेरी पट्टनम। तो इसमें शिल्पाधिकारम में किसकी स्टोरी बताई गई है, कोवलन एंड माधवी। माधवी कोवलन की वाइफ नहीं थी, वो कोई ऐसी औरत थी जो मतलब बोलते हैं ना ये डांस वांस करने वाली, ये औरत थी। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड इलियड ऑफ तमिल पोइट्री, इसको तमिल पोइट्री का एक इडियल बोला जाता है। ठीक है, इलियड। तो जो माधवी थी ना, वो कोवलन उसके पास चला गया था, लेकिन बाद में उसको जब फील हुआ तो वो अपनी वाइफ कर्णगी के पास वापस आ गया था। तो ये स्टोरी है। तो इसमें शिल्पाधिकारम में किसकी स्टोरी दे रखी है, कोवलन एंड माधवी की। नेक्स्ट है मणिमेखलई, मणिमेखलई किसने लिखी, सीतलई सतनार ने। तो मणिमेखलई को किसने लिखा, सीतलई सतनार ने। इट डील्स विद द एडवेंचर्स ऑफ मणिमेखलई, तो ये किसके बारे में बताया गया है, एडवेंचर्स ऑफ मणिमेखलई, द डॉटर बोर्न ऑफ कोवलन एंड माधवी। तो जो डॉटर पैदा हुई थी कोवलन एंड माधवी की, उनके बारे में बताता है। इट इज़ अ सीक्वल ऑफ शिल्पाधिकारम एंड स्ट्रांगली टिंज्ड विद बुद्धिज्म, ये सीक्वल है शिल्पाधिकारम का। देखो शिल्पाधिकारम में क्या बताया गया, कोवलन एंड माधवी की स्टोरी बताई गई। फिर उसके बाद मणिमेखलई में क्या बताया गया, जो कोवलन और माधवी से जो बेटी पैदा हुई उसके बारे में बताया गया है। तो ये क्या हुआ, टिंज्ड विद बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म से टिंज्ड है, मतलब उससे रंगा हुआ है। एंड सीक्वल ऑफ शिल्पाधिकारम, और सीक्वल होता है अनुक्रम, मतलब उसके बाद में ही आया है। ठीक है, तो इट इज़ अ सीक्वल ऑफ शिल्पाधिकारम। तो मणिमेखलई सीक्वल ऑफ शिल्पाधिकारम, इसको किसने लिखा, सीतलई सतनार ने। और जो शिल्पाधिकारम था उसको किसने लिखा था, इलांगो इडिगल ने। नेक्स्ट है सीवेज सिंधमणि, किसने लिखी, जीवक चिंतामणि। सीवेज सिंधमणि नहीं, सीवेज सिंधमणि को जीवक चिंतामणि भी बोला जाता है। रिटन बाय जैन तिरुतकरादेवस, ये नाम थोड़े टफ है थोड़े। रिटन बाय जैन तिरुतकरादेवस एंड स्ट्रांगली टिंज्ड विद जैनिज्म, और ये किससे टिंज्ड था, मतलब टिंज्ड क्या होता है, इसमें जैनिज्म के रंग आए हुए थे। नेक्स्ट है भारतम, भारतम किसने लिखा, पेरू देवनार ने। किसने लिखा, पेरू देवनार ने। तो भारतम किसने लिखा, पेरू देवनार ने। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ 5 तमिल रीजन्स या उनके लैंड के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको पंचतीनई बोलते हैं, और वहाँ उस लैंड का क्या ऑक्यूपेशन होता है और उनका इनहेबिटेंस क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट है कुरिंजी, क्या है, कुरिंजी। कुरिंजी क्या होता है, हिली बैकवर्ड्स और माउंटेन, मतलब जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र होता है ना, या सुनसान जंगल वगैरह होते हैं, उसको बोलते हैं कुरिंजी। तमिल में क्या बोलते हैं उसको, कुरिंजी। ठीक है, तो उनका वहाँ उस जगह का ऑक्यूपेशन क्या होता है, वहाँ लोग हंटिंग करते हैं या गैदरिंग करते हैं, और उनका इनहेबिटेंस क्या होता है, कुरवार या वेतार। क्या होता है, कुरवार या वेतार। नेक्स्ट है पलई, पलई होता है एरिड जोन और ड्राई लैंड, मतलब बिल्कुल सूखी भूमि या एरिड जोन बोलते हैं जिसको। वहाँ पर क्या ऑक्यूपेशन किया जाता है, कैटल लिफ्टिंग होती है या हाईवे रोबरी, या वहाँ पर चोरी की जाती है, या कैटल लिफ्टिंग, वहाँ पर पशुओं को लिफ्ट किया जाता है। उनका इनहेबिटेंस क्या है, अइनार या मारावार।
अइनार या मारावार। नेक्स्ट है मुल्लई। मुल्लई है जो पेस्टोरल लैंड है, मतलब देहाती गांव की जो ज़मीन होती है उसको पेस्टोरल लैंड बोलते हैं। उनका यूज़ कहाँ पर, अब पेस्टोरल लैंड जो देहाती गांव की ज़मीन होती है उसको क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। तो उनका इनहेबिटेंस क्या है, अयार या इडैयर, अयार या इडैयर। नेक्स्ट है मारुतम। मारुतम होता है वेटलैंड। वेटलैंड बोलते हैं ना, वहाँ पर क्या किया जाता है, प्लो एग्रीकल्चर। प्लो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को जोता जाता है, मतलब प्लो किया जाता है वहाँ पर। इनका इनहेबिटेंस है उलावार या वेलालर। नेक्स्ट है नेतल। नेतल होता है लिटोरल या कोस्टल। कोस्टल क्या होता है, बंदरगाह वगैरह होती है ना, तो नेटियल बोला जाता है नेटल। फिशिंग की जाती है वहाँ पर, या सोल्ट एक्सट्रैक्शन, मतलब वहाँ पर या सोल्ट बनाया जाता है। तो उनका इनहेबिटेंस क्या है, परतवार या वलायर। तो परतवार या वलायर, तो आप ये देख लेना, इनको याद कर लेना। कुरिंजी क्या होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है। पलई क्या होता है, ड्राई लैंड को बोलते हैं। मुलई क्या होता है, पेस्टोरल गांव की ज़मीन को बोलते हैं। मारुतम वेटलैंड को बोलते हैं। एंड नेतल लिटोरल या कोस्टल एरिया को बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख लेना। तो देखिए ये हमारा संगम पीरियड कंप्लीट हो गया। अब संगम पीरियड के बाद जो पीरियड आएगा ना, वो गुप्ता पीरियड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे।